तो दोस्तों यहाँ पे एडवांस्ड वोकेबलरी का लेसन 4 है और यहाँ पे ब्लैक बुक का वीआईपी वर्ड्स प्रीवियस ईयर रिपीटेड वोकेबलरी भी शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों यदि आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू वोकेबलरी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। और दोस्तों यहाँ पे आपको फनी ट्रिक मिलेगा, वोकेबलरी का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने का तरीका बताया जाएगा जो आप जीवन भर याद रखें। उस ट्रिक से आपको जीवन भर याद रहेगा। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताते चलो कि मेरे चैनल को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्यूट इंग्लिश 07। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट है अलर्ट। अलर्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चौकन्ना या सावधान। ओके, चौकन्ना या सावधान। दोस्तों लेसन 3, 2, 1 करवा दिया गया, आप जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका वॉचफुल, रेडी, क्विक, विजिलेंट, अटेंटिव, एक्टिव, कॉशियस, वेरी। सबका यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है। वॉचफुल मीन्स चौकन्ना, रेडी मीन्स तैयार, क्विक मतलब तेज, विजिलेंट मतलब सतर्क, अटेंटिव मतलब सावधान, एक्टिव मतलब सक्रिय, कॉशियस मतलब सतर्क और वेरी मतलब होशियार। मतलब सबका एक ही बतिया निकलता है, चौकन्ना या सावधान। ओके दोस्तों, ये सब टोटल वर्ड्स को याद कैसे रखा जाए, तो आइए इसके लिए आपको हम नीचे सिनोनिम ट्रिक बताते हैं कि जब पापा के हाथ में चप्पल लेकर कमरे की तरफ आ रहे हो, मतलब पापा हाथ में चप्पल लेकर कमरे की तरफ आ रहे हो, तो फोन चलाने वाला लड़का तुरंत एक्टिव हो जाता है। फोन चलाने वाला लड़का एकदम तुरंत एक्टिव हो जाता है, कहीं लपड़ थप्पड़ ना लग जाए। यानी क्विक, तेज होकर पढ़ाई का नाटक करने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है। सबसे पहले पापा के हाथ में चप्पल दिखेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्टिव हो जाएगा। और पढ़ाई करने के लिए मतलब तेज होकर पढ़ाई का नाटक करने के लिए रेडी हो जाता है। और अटेंटिव हो जाता है, मतलब सावधान हो जाता है। यानी अलर्ट का सिनोनिम्स एक्टिव, क्विक, रेडी और अटेंटिव। उड़ते हुए जूतों से बचने के लिए वो इतना वॉचफुल मतलब चौकन्ना और विजिलेंट हो जाता है कि उसके सामने कॉशियस और वेरी होशियार रहता है कि उसके सामने रडार भी क्या हो जाए, फेल हो जाता है। यानी अलर्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्टिव, पापा के हाथ में चप्पल देखेगा तो एक्टिव हो जाएगा, क्विक तेज होकर पढ़ाई करने का नाटक यानी रेडी हो जाएगा, पढ़ाई करने के लिए नाटक करने के लिए रेडी तैयार हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा, सावधान हो जाएगा, और वॉचफुल, विजिलेंट और कॉशियस हो जाता है। और कॉशियस और वेरी इतना हो जाता है कि उसके सामने रडार भी क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, अलर्ट का सिनोनिम्स एक्टिव, क्विक, रेडी, अटेंटिव, वॉचफुल, विजिलेंट और कॉशियस और वेरी। ओके नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे एंटोनिम्स, केयरलेस, रेकलेस और इनअटेंटिव। क्या है इसका दोस्तों, एंटोनिम्स है। ओके केयरलेस, रेकलेस एंड अटेंटिव। आइए इसको हम बताते हैं एंटोनिम्स ट्रिक। जो लड़का पापा के सामने केयरलेस, रेकलेस और इनअटेंटिव होकर मुस्कुराता हुआ रील देखता है, जानते होंगे रील देखने का लत लगा हुआ है। यानी यहाँ पे केयरलेस, रेकलेस और अटेंटिव होकर मुस्कुराता हुआ रील देखता, उसकी कुटाई 100% क्या है, पक्की है। यानी पापा के सामने केयरलेस, रेकलेस एंड अटेंटिव। यानी अलर्ट का जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरलेस, रेकलेस और इनअटेंटिव। आइए इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे है कि वी अलर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब रोड पार करते हुए क्या रहे, सावधान रहे, अलर्ट रहे। ओके तो सेंटेंस में यहाँ पे अलर्ट यूज किया गया है। तो बताइए अलर्ट का सिनोनिम्स क्या होता है दोस्तों, क्विक, रेडी, कॉशियस, अटेंटिव, वेरी। ये सब ध्यान में रखना है। बाकी इसका एंटोनिम्स की बात करें तो केयरलेस एंड अटेंटिव, रेकलेस। ओके नेक्स्ट है दोस्तों अपलिंग। अपलिंग मतलब होता है भयानक या डरावना। ओके ये क्या है, एडजेक्टिव है। अपलिंग मीन्स
भयानक, डरावना, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इसका सिनोनिम्स की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, फेयरफुल, हॉरिबल, पेनफुल, अनबियरेबल, शॉकिंग, ड्रेडफुल और घास्टली। इस सब का मतलब होता है भयानक और डरावना ही। इस सब का एक ही बतिया निकलता है, भयानक और डरावना ही। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ कि फेयरफुल मतलब भयानक, हॉरिबल मतलब डरावना, पेनफुल मतलब दर्दनाक, अनबियरेबल मतलब असहनीय, शॉकिंग मतलब चौंकाने वाला, ड्रेडफुल मतलब भयंकर और घास्टली मतलब भयंकर या भूतिया। ओके, इसको याद रखने का आप अपना ट्रिक अपना सकते हैं कि सुबह उठते ही जब दीदी बिना मुंह धोए शीशे के सामने आती है तो उसका चेहरा क्या होता है, घास्टली, फेयरफुल, हॉरिबल, शॉकिंग, ड्रेडफुल होता है कि शीशा भी पेनफुल और अनबियरेबल होकर सदमे से चटक जाता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इसको जो सिनोनिम ट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, घास्टली, फेयरफुल, हॉरिबल, शॉकिंग, ड्रेडफुल और पेनफुल, और क्या हो जाएगा, अनबियरेबल हो जाएगा। ओके, तो आप इसको कॉपी में एक जगह पे लिख लीजिए और इसको एक दो बार रिपीट करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लेजेंट, चेरी, कंफर्टिंग और डिलाइटफुल। इस सब का मतलब निकलता है सुखद, आनंदी। चेरी मीन्स कंफर्टिंग मतलब आरामदायक, और डिलाइटफुल मतलब रमणीय, मतलब खुश। देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स ट्रिक की बात करें तो वही दीदी 2 किलो मेकअप थोपने के बाद अचानक शीशे के सामने खड़ी होती है तो प्लेजेंट, चेरी, कंफर्टिंग और डिलाइटफुल दिखने लगती है। यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेजेंट, चेरी, कंफर्टिंग और डिलाइटफुल। तो यहाँ पे ऐसे समझ जाइए। अब फॉलोइंग का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेयरफुल, हॉरिबल, पेनफुल, अनबियरेबल, शॉकिंग, ड्रेडफुल और घास्टली। ओके, बाकी यहाँ पे एंटोनिम्स प्लेजेंट, चेरी, कंफर्टिंग और डिलाइटफुल। ओके, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ द रोड इज अ फॉलोइंग। जो रोड का कंडीशन वो क्या है दोस्तों, बहुत खराब है, बहुत भयानक है। ओके, तो अपलिंग मीन्स भयानक और खराब, बद्दा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों क्लैड। क्लैड क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पोशाक, वस्त्र में ढका हुआ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्लैड मतलब क्या होता है, पोशाक, वस्त्र में ढका हुआ। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो अटायर्ड मतलब पहने हुए, ड्रेस्ड सज्जित, क्लॉथ कपड़े पहने हुए, कस्टम्ड वेशभूषा में, ग्रैब्ड पोशाक में, अरेड सजे हुए। इस सब का एक ही बतिया निकलता है, पोशाक यानी वस्त्र में ढका हुआ। क्लैड का सिनोनिम्स अटायर्ड, ड्रेस्ड, क्लॉथ, कस्टम्ड, गार्ब्ड और अरेड। ओके, देखिए ऐसे में इसको याद रखने का आप सिंपल तरीका यहाँ पे ट्रिक अपना सकते हैं कि मोहल्ले की शादी में फ्री का पनीर खाने के लिए हॉस्टल वाले लड़के कस्टम्ड मतलब वेशभूषा में, गार्ब्ड यहाँ पे पोशाक में, अरेड सजे होकर, अटायर्ड पहने हुए, ड्रेस्ड सुसज्जित और क्लोथ कपड़े पहने हुए चले जाते हैं जैसे मानो कि दूल्हे का असली जीजा वही हो। ओके, यानी यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कस्टम्ड, गार्ब्ड, अरेड, अटायर्ड, ड्रेस्ड और क्लोथ्स। ओके, और इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेक्ड, वेयर, एक्सपोज्ड। इसका मतलब होता है नंगा, भिखमंगा यानी खुला, बेपर्दा। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे याद रखने का इसको सिंपल ट्रिक अपना सकते हैं यहाँ पे कि जब स्टेज पर लिफाफा देने की बारी आती है तो वह पूरी तरह से उसका जेब क्या हो जाता है, नेक्ड हो जाता है, वेयर हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, खाली हो जाती है। ओके, बाकी यहाँ पे सिनोनिम्स आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्लैड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पोशाक, वस्त्र में ढका हुआ। सिनोनिम्स की बात करें तो अटायर्ड, ड्रेस्ड, क्लॉथ्स, कॉस्ट्यूम्ड और गार्ब्ड और अरेड। इस भाषा को, इस लैंग्वेज को पढ़कर आप ध्यान में रख सकते हैं कि मोहल्ले की शादी में फ्री में पनीर खाने के लिए हॉस्टल लड़के मतलब सज धस कर वेशभूषा में, पोशाक में, ड्रेस्ड
क्लोज, नए नए कपड़े पहनकर वो खाने के लिए चले जाते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो जब लिफाफा देने की बारी आती है तो नेक्ड वेयर एक्सपोज, उसका जो जेब होता है वो खाली हो जाता है। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। इस पे सेंटेंस की बात करें तो शी वाज क्लैड इन अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस में सजी हुई थी, ढकी हुई थी, मतलब वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों क्लाइमैक्स। आप मेम्स वगैरह देखते हो तो बोलता होगा कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्लाइमैक्स एक नॉन है और इसका मतलब होता है शिखर। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो जेनिथ, टॉप, अपेक्स, पिनेकल, पीक, हाइट, समिट, एक्मी और कल्मिनेशन। इस सब का एक ही बत्तियाँ निकलता है, शिखर, सर्वोच्च, चोटी। यहाँ पे सबका हिंदी लिखा हुआ है। ओके, सिनोनिम ट्रिक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे समझ जाइए कि डोमिनोज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डेट एक्मी, जेनिथ, एपेक्स, पिनिकल, पीक, टॉप, हाइट, समिट और कल्मिनेशन तब आता है जब 2000 का बिल टेबल पर आता है। तो यही लड़कों का जीव का असली क्या है, क्लाइमेक्स है। तो यहाँ पे इस भाषा को, इस लैंग्वेज को पढ़कर याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, नेडिर, पेट्स, बेस और बॉटम। ये सब का मतलब होता है पतन, गड्ढा, गर्त, आधार, तल। सबका यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। और आप इसको, इस भाषा को पढ़कर याद रख सकते हैं कि बिल भरते ही बेचारे लड़के का बैंक बैलेंस पतन यानी नेडेड, पेड्स, बेस और बॉटम गर्त, तल में जा गिरता है, मतलब तल पतन हो जाता है। उस बेचारा का जेब होता है जो खाली हो जाता है, यानी नेडेड, पेड्स, बेस और बॉटम। ओके दोस्तों, ये कई बार प्रीवियस ईयर में ये वोकैब है जो पूछ चुका है। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिए। जैसे देखिए यहाँ पे द मूवी रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स, मूवी है जो अपनी क्लाइमेक्स शिखर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है आपका डाइवर्ट। दोस्तों डाइवर्ट मतलब होता है ध्यान भटकाना, मार्ग बदलना। ओके, और ये क्या है, वर्ब है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, टर्न असाइड हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, अम्यूज हो जाएगा, एंटरटेन हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सब इसका एक ही बतिया निकलता है, ध्यान भटकाना या मार्ग बदलना। ओके, देखिए यहाँ पे आपको सेकंड मीनिंग का है तो एंटरटेन और अम्यूज, ये सब का मतलब होता है मन बहलाना। लेकिन एसएससी में ये जो डाइवर्ट का अर्थ निकलता है वो ध्यान भटकाना, मार्ग बदलने के सेंस में। लेकिन इसका सेकंड मीनिंग कह सकते हैं कि अम्यूज और एंटरटेन होता है। ये गलत नहीं लिखा हुआ है, सही है। ओके, बाकी इसका सिनोनिम ट्रिक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स हमें प्लेज खुश करके, अम्यूज मतलब मन बहलाकर, एंटरटेन रखती है ताकि हम ब्लैक बुक से डिस्ट्रैक्ट ध्यान भटकाना, डिफ्लेक्ट मोड़ देना, टर्न असाइड किनारे करना और डेविएट भ्रष्ट मतलब मार्ग से बदल जाना, ध्यान भटक जाना, मतलब ध्यान होकर एसएससी में क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो इस बात को, इस लैंग्वेज को पढ़कर आप याद रख सकते हैं कि इंस्टाग्राम में हम रील्स देखते हैं तो मेरा ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है। और ध्यान भटकने के बाद ब्लैक बुक से हम वोकेबलरी याद नहीं कर पाएंगे तो एसएससी में क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाएगा ना। तो इस प्रकार इसको डाइवर्ट वर्ड को, इस लैंग्वेज को पढ़कर आप याद रख सकते हैं, डेविएट, टर्न असाइड, प्लेज, अम्यूज और एंटरटेन, डिस्ट्रैक्ट और डिफ्लेक्ट। बाकी इसका एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना, फोकस, स्टे मतलब टिके रहना। और जो लड़का अपने एस्पिरेंट्स रील छोड़कर अपनी कुर्सी पर टिके रहते हैं, किताबों पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, वही क्या बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेट, फोकस और स्टे क्या है, उसका एंटोनिम्स है। ओके, तो आप इसका डाइवर्ट का एंटोनिम्स इस लैंग्वेज को पढ़कर याद रख सकते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे द ट्रैफिक वाज डाइवर्टेड ड्यू टू द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक का जो रास्ता है वो बदल दिया गया है। ओके, डाइवर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों एलिक्वेंट। एलिक्वेंट मतलब होता है प्रभावशाली, सुवक्ता। ओके, तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सप्रेसिव, पावरफुल, परसुएसिव, आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, सिल्वर टंग्ड। ये सब का एक ही बतिया निकलता है, प्रभावशाली, भावपूर्ण, दमदार, प्रेरक, स्पष्ट, धारा प्रवाह
और मीठा बोलने वाला। जैसे देखिए यहाँ पे, बाबू प्लीज़ मेरे फ़ोन में 599 का रिचार्ज कर दो ना। यहाँ पे देखिए लड़कियाँ बोलती हैं ना कि 500 का रिचार्ज कर दो ना। लड़कियों ने इस पावरफुल एक्सप्रेसिव परसुएसिव सिल्वर टंग्ड मीठा बोलने वाली आवाज़ में इतना जादू होता है कि वो लड़के उनके फ्लुएंट धारा प्रवाह आर्टिकुलेट स्पष्ट झूठ पर अपनी किडनी भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। ओके, यानी यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सप्रेसिव, पावरफुल, परसुएसिव, आर्टिकुलेट, फ्लुएंट और सिल्वर टंग। एक एलोक्वेंट का सिनोनिम्स एक्सप्रेसिव, पावरफुल, परसुएसिव, आर्टिकुलेट और फ्लुएंट और सिल्वर टंग। ओके, इसका एंटोनिम्स की बात किया जाए तो क्या हो सकता है यहाँ पे? वेन, इनअफेक्टिव, इनआर्टिकुलेट और डम्ब। इसका यह क्या है दोस्तों? एंटोनिम्स है एलोक्वेंट का। आइए इसका ट्रिक की बात करें तो पर रिचार्ज होने के 10 मिनट बाद जब वो ब्लॉक मारती है तो लड़के के सारी मिन्नतें क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। इनअफेक्टिव मतलब वे असर हो जाता है। इनआर्टिकुलेट अस्पष्ट और डम गूंगा हो जाती है। ओके, तो एलोक्वेंट का जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वेन, इनअफेक्टिव, इनआर्टिकुलेट और डम। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे इसका सेंटेंस में ये यूज करते हैं कि ही गेव एन एलोक्वेंट स्पीच। उसने एक प्रभावशाली क्या दिया? भाषण दिया। ओके, एलोक्वेंट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्रभावशाली। ओके, बाकी इसका सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे पावरफुल, एक्सप्रेसिव, परसुएसिव, सिल्वर टंग्ड और आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, ये सब क्या है दोस्तों? सिनोनिम्स और सबका एक ही बतिया निकलता है। प्रभावशाली, स्पष्ट, सबका यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। बाकी एंटोनिम्स की बात करें तो वेन, इनअफेक्टिव, इनआर्टिकुलेट और डम। बाकी इस लैंग्वेज को पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। एपिसोड मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कड़ी प्रसंग। ओके, यानी इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इंसिडेंट, हैपनिंग, इवेंट, एक्सकर्सस, अफेयर, अक्रेंस, चैप्टर, इस सब का एक ही बतिया निकलता है। प्रसंग, अध्याय, प्रासंगिक कथा, सबका यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे घर में टीवी के रिमोट के लिए भाई बहन का जो कुश्ती अफेयर वाला जो मामला होता है और हैपनिंग, इंसिडेंट, इवेंट, प्रसंग, आक्रेंस चलता है, वो मम्मी पापा का रोज एक्सरसस मतलब प्रासंगिक कथा और नया चैप्टर अध्याय बन गया है। ओके, यानी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसिडेंट, हैपनिंग, इवेंट, एक्सरसस, अफेयर और अक्रेंस और चैप्टर। ओके, इसका एंटोनिम्स की बात करें तो फिक्शन, फेबल और मिथ, इसका ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि डेट वाज अ सैड एपिसोड इन माई लाइफ। मेरे लाइफ का वो क्या था? सैड एपिसोड था, एक मतलब दुख वाला एपिसोड था। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉल्टर। फॉल्टर होता है दोस्तों यहाँ पे वर्ब होता है। ओके, और इसका मतलब होता है लड़खड़ाना और हिचकिचाना। जिससे इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? वीकन, सबसाइड, डिक्लाइन मतलब गिरना, फेड मतलब फीका पड़ना, ड्विंडल मतलब घट जाना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना और स्टम्बल मतलब लड़खाना और स्टेट मतलब हिचकिचाना। फॉल्टर का ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। ओके, अब देखिए जब पापा अचानक एसएससी का मॉक टेस्ट के स्कोर पूछते हैं तो लड़कों का चेहरा डिक्लाइन, ड्विंडल, फेड, फीका पड़ने लगता है और उनका कॉन्फिडेंस वीकन, कमजोर, सबसाइड, सिकुड़ जाता है और झूठ बोलने में हेजिटेट, हिचकिचाना, स्टम्बल मतलब लड़खड़ाने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इस लैंग्वेज को पढ़कर याद रख सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो एडवांस, पोस्ट, परसिस्ट और एंड्योर, ये सब क्या है दोस्तों? एंटोनिम्स है। इसको याद रखने का आप ट्रिक अपना सकते हैं कि पर जो ढीठ ऐसे मौके पर एंड्योर, परसिस्ट और पुश एडवांस आगे बढ़ाना जानते हैं वो पापा के जूतों से बच जाते हैं। मतलब जो साहस दिखाता है, वो सह जाता है, डटे रहता है, आगे बढ़ता है, वो झूठ को कैसे बोलना है वो सब समझता है, वो जूतों से वहाँ से बच जाता है और निकल जाता है। ओके, यानी यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा, पुश हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा और एंड्योर हो जाएगा। ओके, जिससे हिज वॉइस वेगन टू फॉल्टर मतलब उसके आवाज़ जो क्या होने लगी? हिचकिचाने लगी। ओके, लड़खड़ाने लगी। फॉल्टर मीन्स लड़खड़ाना। ओके,
बाकी यहाँ पे एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा ना तो इसको याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भाषा बनाया हुआ है एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ओके, इसका नेक्स्ट है दोस्तों इन्फिनाइट। इन्फिनिट मतलब होता है अनंत और असीम। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इंडेफिनिट, इनम्बरेबल, एंडलेस, अनलिमिटेड और बाउंडलेस और लिमिटलेस। ओके, इस सब का एक ही बतिया निकलता है अनंत असीम। ओके, अरे यार मोबाइल काम नहीं करने क्यों लगा रहा है बाबा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। जैसे इसको आप पढ़ लीजिएगा तो एक बार इनमें याद हो जाएगा। इसको ये भाषा को लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा तो। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या है यहाँ पे लिमिटलेस, रेस्ट्रिक्टेड, इनफाइनाइट और बाउंडेड। ओके, यार मोबाइल फोन काम कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे यूनिवर्स इज इन्फिनिट, मतलब यूनिवर्स है जो ब्रह्मांड क्या है अनंत है। बाकी इसका लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड और फाइनाइट और बाउंडेड इसका क्या है एंटोनिम्स है। बाकी यहाँ पे प्रोवोकेशन मतलब होता है उकसावा, जो कि एक क्या है नॉन है। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इन्विटेशन, इरिटेशन, वेक्सेशन, एनायंस, इंसाइटमेंट और इंस्टिगेशन। इस सब का बात एक ही बतिया निकलता है, चिड़चिड़ाहट, उकसावा, भड़काव। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे देखिए, फ्रिज में रखा आपका आखिरी पिज्ज़ा जब आपका छोटा भाई खा ले तो वर्ल्ड वार का सीधा इंसाइटमेंट, भड़काव, इंस्टिगेशन, इन्विटेशन, निमंत्रण। इससे आपका जो भयंकर इरिटेशन, वेक्सेशन और एनॉयंस होती है वो किसी बम विस्फोट से कम नहीं है। तो बाकी इस लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा, इसको समझ जाइएगा आप। ओके, बाकी इसका एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे पीस, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस और हार्मनी। ओके, बाकी यहाँ पे इस लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे ही फायर्ड द गन विदाउट प्रोवोकेशन, मतलब वो बिना उकसावा के गन चला दिया, मतलब बंदूक चला दिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 10 वोकेबलरी करवाया गया है, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का ट्रिक के साथ और मीनिंग के हिंदी मीनिंग के साथ में दिया गया है। ओके, बाकी इतना गर्मी है कि हम इतना गर्मी पढ़ा रहे हैं कि हमको खुद पढ़ाने का बोरिंग फील हो रहा है। बाकी आपको ये कैसा वोकेबलरी लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग को हम नेक्स्ट थोड़ा सा और फनी ट्रिक बनाकर नेक्स्ट वोकेबलरी लेसन नंबर 5 में लाएंगे, जो कि यहाँ पे टोटल 18 वोकेबलरी है, जो कि लाइन कटा हुआ है। आज वहीं तक मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।